गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए 3 दिवसीय एवलास बेटर लिविंग रिट्रीट का आयोजन हुआ। यह रिट्रीट सॉफ्टवेयर कंपनी सार्स और गूगल क्लाउड इंडिया के सहयोग से आयोजित रही, जिसे सार्स के वाइस प्रेसिडेंट बीके बालाकिशोर, एग्जीक्यूटिव कोच प्रकाश सुगानी ने फैसिलिटेट की। रिट्रीट के दौरान संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने सभी प्रोफेशनल्स का स्वागत करते हुए संबोधित किया। जब हम बेटर लिविंग कहते हैं, बेटर लिविंग, तो बेटर लिविंग में हम क्या फिजिकल को जोड़ते हैं, मटेरियल को जोड़ते हैं, या कि जो नॉन फिजिकल और नॉन मटेरियल उसको जोड़ते हैं। Work is worship, for which we say, it gives me my livelihood, it gives me shine. Such a place, it gives you stress. We need to think about it. Little change in our attitude converts stress into opportunity. इस रिट्रीट के दौरान स्व परिवर्तन के लिए सभी प्रतिभागियों को स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति और सृष्टि के बारे में जानकारी दी। साथ ही इन्हें परिवर्तित करने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। Each one of the team members, we ask them to take up responsibility, drive things, become leaders. Think yourself as a founder, as an owner. Come on, make it happen. Okay. But what is that one specific element which helps you to become a better decision maker? That is non-judgmental awareness, which we are seldom taught. What in Hindi we call as Sakshi Drashta Sthiti. What is a facilitator? The word comes from French, facile, which means making things easy. So we're going to make the learning easy for you. We're not going to teach you. You see, a genuine facilitator doesn't teach. So we're not here to teach. We are here to love. And love will do the teaching. And so what's the love? The love is to see how we can, as Rahul mentioned initially, support you in achieving your excellent self, the highest self that you can actually possibly be. And that's the potential that all of us have, and then we need this particular environment to help us do that. And that's what we're going to be here to do. इसके अलावा मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने कम सोचने, धीमी गति से सोचने और बेहतर सोचने का मंत्र दिया। दरअसल हमें अध्यात्म सिखाता है कि जितना हमारे विचारों की संख्या कम होगी, उतना ही हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। प्रतिभागियों को ओआरसी के शांत और आध्यात्मिक वातावरण ने तो प्रभावित किया ही, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी ने अपना दीवाना बना दिया। I'm always fun loving. I'm always honest to everything that I do. But those 8 powers that you said, I follow them without knowing those powers. But now I know them and I'll follow it in a definite way. Coming here, it has given me a sense of balance and the fact that the problem is in me. It's not in my kid, in my family, or in my company for that matter. The problem and the solution also lies within me. So it's me who has to change, and it's the only thing I can change. So that is the biggest takeaway I've taken. उम्मीद करते हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ वक्त स्व परिवर्तन और मेडिटेशन के लिए निकालेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में बने सेवा केंद्र का प्रथम वर्धापन समारोह संस्था की एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जयंती दीदी और बीके हंसा बहन के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता दीदी समेत बड़ी संख्या में उपस्थित बीके सदस्यों ने किया। बीके जयंती दीदी ने इस दौरान बीके सदस्यों को संबोधित करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया। जयंती दीदी के अमरावती पहुंचने पर बीके सदस्यों के दिल में बहुत उमंग उत्साह था, क्योंकि संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी ने अमरावती आने का वायदा किया था, लेकिन वो नहीं आ सकी
और आज जयंती दीदी के पहुंचने पर अमरावती वासियों ने दादी के संकल्पों को पूरा होता पाया। ब्रह्मा कुमारीज एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाए जा रहे जल जन अभियान के तहत नई दिल्ली के मंगोलपुरी में जागरूकता रैली निकाली गई। यह कार्यक्रम अमन विहार सेवा केंद्र की ओर से आयोजित किया गया था। रैली के पश्चात एक पब्लिक प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में विशेष रूप से दिल्ली जल बोर्ड के स्थानीय जेई, RWA के संयोजक, नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था के डायरेक्टर और MTNL के रिटायर्ड अधिकारी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों और बीके सदस्यों ने जीवन में जल का महत्व विषय पर प्रकाश डाला और इसके साथ ही जल को संरक्षित करने के लिए संकल्प भी कराया। बेंगलुरु कुमारापाक सब जोन की ओर से विश्व परिवर्तन भवन में चिल्ड्रन समर कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय चिल्ड्रन समर कैंप में कई मूल्य आधारित सत्र और गतिविधियां बच्चों को कराई गई, जैसे इंटरैक्टिव सेशन, कार्यशालाएं, रचनात्मक गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, ध्यान सत्र एवं क्राफ्ट वर्क जैसी कई वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया। समर कैंप के अंतिम दिन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहे विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। इस दौरान 40 बच्चों समेत उनके माता पिता भी उपस्थित रहे। यह पूरा आयोजन बीके सरोजा और बीके सुरेंद्र भाई की मौजूदगी में संपन्न हुआ। During summer camp, many children made new friends and social skills and self-confidence. बेंगलुरु में ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट चीफ राजयोगिनी मुन्नी दीदी के साप्ताहिक प्रवास पर राजयोग भवन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रविवार को ईश्वरी परिवार के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। मौके पर मुन्नी दीदी ने दादियों के साथ अपने बिताए पलों को याद करते हुए सभी के साथ साझा किया। तो वहीं वीवीपुरम सब जोन प्रभारी अंबिका दीदी ने मुन्नी दीदी जी को विशेष तौर पर सम्मानित भी किया। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान भाई ने अपने हिमाचल दौरे पर तनाव मुक्ति पर कई वर्कशॉप कराई और लोगों को क्रोध और आवेश से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया। बीके भगवान भाई ने बंगाड़ा, मेहतपुर, लमलेहेड़ा आदि स्थानों पर कई कार्यक्रम किए। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को सकारात्मक चिंतन से तनाव मुक्ति, नैतिक शिक्षा और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर जागरूक किया। आयोजन में ऊना सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कहा, राजयोग के नित्य अभ्यास से ही हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। भगवान भाई ने मेहतपुर सेवा केंद्र पर भी कई कार्यक्रम किए और लोगों को नशे और तनाव से मुक्त रहने के टिप्स दिए। तो वहीं मेहतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता ने भी अपने विचार रखे। सेक्टर 15 सोनीपत ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से पर्यावरण संरक्षण हेतु कई कार्यक्रम किए गए। सभी कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद के निर्देशन में आयोजित किए गए। जारी गांव के सरकारी स्कूल और पुरखास गांव के कन्या सरकारी स्कूल में भी कार्यक्रम कर सभी को पौधे बांटे गए। इसी तरह पुरखास गांव के बॉयज गवर्नमेंट स्कूल में भी प्रमोद दीदी ने सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा उन्होंने पौधा वितरण कर सभी सहभागियों को 7 दिवसीय राज्य कोर्स करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसे अन्य आयोजन राजपुर गांव के सरकारी स्कूल में किया गया। वहीं चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से हुए एक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम करने के लिए बीके प्रमोद दीदी को यूनिवर्सिटी स्टाफ ने सम्मानित भी किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। हरियाणा के चरखी दादरी सेवा केंद्र पर जल जन अभियान का किया गया शुभारंभ। चरखी दादरी जिला प्रभारी बीके प्रेमलता ने कार्यक्रम के तहत दी जानकारी। दीदी ने कहा कि इस वर्ष जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर जल जन अभियान और नशा मुक्त भारत अभियान का काम करेगी ब्रह्मा कुमारी संस्था। कार्यक्रम में एग्री प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर डॉक्टर सुनी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज तूफान सिंह और नरेश सांगवान, समाज सेवी रविंद्र गुप्ता, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी प्रधान रविंद्र सिंह भी रहे उपस्थित। ब्रह्मा कुमारी छतरपुर किशोर सागर की ओर से विश्व धरोहर दिवस पर किया गया कार्यक्रम। छतरपुर के अंतिम राजा भवानी सिंह देवजू की प्राचीन धरोहर राजमहल परिसर में रखा गया राजयोग मेडिटेशन का कार्यक्रम।
विश्व धरोहर दिवस पर मेरी संस्कृति मेरी पहचान कार्यक्रम में सभी को अपनी विरासतों को बचाने के लिए कराया गया संकल्प। हरपारपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कहा, पूर्वजों की संपत्ति को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। राजयोग भवन भोपाल की ओर से कमला पार्क में किया गया जन जागरण अभियान। भारत की अनूठी संस्कृति को दर्शाती यह शोभा यात्रा कमला पार्क से वीआईपी रोड राजा भोज स्टैच्यू तक निकाली गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भोपाल जोन की जोनल इंचार्ज बीके अवधेश दीदी, क्षेत्रीय संयोजिका बीके ज्योति, बीके लीला, बीके आकृति, बीके दीपेन समेत 100 से अधिक बीके सदस्य रहे उपस्थित। कार्यक्रम के दौरान रानी कमलापति एवं राजा भोज के प्रतिरूप तैयार किए गए और उनकी विशेषताओं का किया गया वर्णन। एमपी ग्वालियर के महाराजपुर गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की ओर से महाराजपुर थाने के सभी स्टाफ को तनाव मुक्त जीवन विषय पर दिया गया संदेश। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाराजपुर थाने के टीआई पंकज त्यागी समेत सभी स्टाफ ने लिया कार्यक्रम का लाभ। मुंबई डोंबिवली के पलावा सिटी में स्कूल टीचर्स के लिए 2 दिवसीय नो योर सेल्फ नो योर क्लासरूम कार्यक्रम संपन्न। प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के 90 से ज्यादा टीचर्स ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बीके रानी और प्रोफेसर बीके स्नेहा ने प्रेजेंटेशन और एक्टिविटी के माध्यम से टीचर्स को दिया स्पिरिचुअल नॉलेज। वहीं बीके संगीता ने कराई सभी को राजयोग की अनुभूति। वेस्ट बंगाल की पश्चिमी मेदिनीपुर में अध्यात्म के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी घाटल केंद्र की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम में घाटल केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति, सागरपुर केंद्र प्रभारी बीके बीना, बीके वंदना, बीके पवित्रा भाई, बीके योगी, बीके रंजीत, बीके वोला समेत 150 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।